सीधे आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त बातचीत करते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो वर्चुअली इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे वार्तालाप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। और इन चुनौतियों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने और उसकी जीविका को भी बचाने की गंभीर चुनौती पूरे देश के सामने है। मार्च 2020 से ही आप देख रहे होंगे कि पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कोरोना से बचाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए वो हम सबके सामने है। कोरोना के इन दोनों कालखंड के बीच में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि भारत जैसे देश में जिसकी आबादी 135 करोड़ की है और 135 करोड़ की इस आबादी के देश में भारत के अंदर कोरोना की आहट होते ही देश के लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा, गरीबों, मजदूरों, किसानों और सामान्य जनमानस को बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उस समय किए गए कार्यक्रम और उसके उपरांत भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवच देने के लिए 2 वैक्सीन देश के अंदर पहली बार विकसित होना, यह अपने आप में नए भारत की तस्वीर है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 7 वर्षों से करते हुए पूरे देश को एक नई सोच के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बंधुओं, हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब विरासत में एक ऐसा भारत मिला था जो अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुका था। आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार चरम पर था। जातीय हिंसा, दंगे ये देश के अंदर आम बात थी। विकास कुछ चंद लोगों तक सीमित रह गया था और देश के अंदर एक प्रकार की अराजकता की सी स्थिति थी, लोगों में अविश्वास की सी स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कोई सम्मान नहीं बच पाया था और उन स्थितियों में भारत का नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया तो देखते ही देखते उन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल करके एक नए भारत के रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री बनने के पहले
आदरणीय मोदी जी ने जो बातें कही थी, अक्सरशः उसको उसी रूप में लागू करने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का। सबका साथ यानी योजनाएं बनेंगी, उसमें उसकी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा नहीं देखी जाएगी। जो भारत का नागरिक है उसे भारत की सुविधाओं को, भारत के संसाधनों को पाने का समान अधिकार है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के घर में बनाए जाने वाले, हर गरीब के घर में बनाए जाने वाले शौचालय हों, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को दी जाने वाली रसोई गैस के कनेक्शन हों, या फिर प्रत्येक नागरिक के लिए ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इसने देश की तकदीर और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया। हर एक व्यक्ति की, हर एक किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान किया और बुंदेलखंड से ज्यादा सिंचाई के महत्व को और कौन समझ सकता है। हर घर नल की योजना जो बुंदेलखंड में अब लागू की जा रही है, जिसमें हर जनपद में बुंदेलखंड में कार्य प्रारंभ हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और प्रत्येक नागरिक के प्रति, उसकी पीड़ा के प्रति उनकी संवेदना को प्रदर्शित करने वाली योजनाएं हैं। एक प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना हो या गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, केंद्रीय वित्तीय आयोग के अधिकतम पैसे का उपयोग ग्राम पंचायतों में किया जा सके और ग्राम पंचायत को विकास की धुरी बनाया जाए, यह सोच भी प्रधानमंत्री मोदी जी की है। गांव में चल रहे विकास के कार्यक्रम, सामुदायिक शौचालय हो, पंचायत भवन और ग्राम सचिवालय के निर्माण का हो, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव-गांव को तकनीक से भरपूर करके हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को बिठाने का कार्यक्रम हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो कार्य हुआ है, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, इस परिकल्पना को साकार किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाईवे का निर्माण बृहद स्तर पर हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई जान फूंकने और हरेक नागरिक को रोजगार के साथ साथ उसके जीवन में व्यापक बदलाव के माध्यम बनने वाले हैं। इस पर फोकस किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि की गई। कोई सोचता था कि मेडिकल कॉलेज इतने बनेंगे? जिन लोगों ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, इस देश को मात्र एक एम्स उन्होंने दिया। मोदी जी ने विगत 7 वर्ष के अंदर देश को 22 नए एम्स दिए, 300 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस दिए। उत्तर प्रदेश की बात मैं अगर कहूं, उत्तर प्रदेश में
1947 से लेकर के 2014 तक एक भी एम्स नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में 2-2 एम्स बन रहे हैं। एम्स के समकक्ष एक नया संस्थान काशी में बन रहा है। 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। आज उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों के द्वारा 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वह कार्य है जो मोदी जी ने देश को एक नई दिशा देकर के एक नई विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट को खोल करके जनधन योजना चलाई थी, कोई सोचता था उस समय कि जनधन अकाउंट से क्या होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी हो सकती है और कैसे हम डीबीटी के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। विगत वर्ष जब कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, उस गरीब कल्याण पैकेज के अंदर आपने इस बात को महसूस किया होगा कि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में पैसा जा रहा था। डीबीटी के माध्यम से वृद्धजनों के अकाउंट में वृद्धावस्था पेंशन की राशि गई, निराश्रित महिलाओं के खाते में निराश्रित महिला पेंशन की राशि गई, जनधन अकाउंट धारी लोगों के खाते में पैसा गया और किसानों के खाते में भी धनराशि दी गई। ये डीबीटी के माध्यम से गया। बीच में कोई भी कटौती नहीं कर सकता है। जितना पैसा दिल्ली से गया उतना खाते में चला गया, जितना पैसा लखनऊ से गया उतना पैसा लाभार्थी के खाते में, किसान के, मजदूर के, गांव के किसी व्यक्ति के, किसी महिला के खाते में चला गया। कोई उसमें रोक टोक नहीं, कोई कटौती नहीं, कोई दलाली नहीं। ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दी। उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात करके हर एक नागरिक को देश के विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से युवाओं के लिए नवाचार के नए नए द्वार खोले। मेक इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया। और यही कारण है जब हम 100 वर्षों की इस महामारी को फेस करते हैं तो उस समय दुनिया के सामने भारत की एक तस्वीर सामने आती है। अगर आप देखेंगे, भारत की आबादी 135 करोड़ और 135 करोड़ की आबादी ने अपने देश में कोरोना के खिलाफ किस प्रकार से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। दुनिया के अंदर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी कोरोना के सामने पस्त हो गया। इंग्लैंड कोरोना के सामने पस्त हो गया। यूरोप के तमाम विकसित देश जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं भारत से बेहतर हैं, वे कोरोना के सामने पस्त हुए। लेकिन भारत ने कोरोना को पस्त करने की जो संकल्प लिया, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा महोबा के लोगों को। कोरोना के खिलाफ बहुत जोरदार लड़ाई उन्होंने वहां पे लड़ी है। सीतापुर के लोगों ने भी अच्छा योगदान किया है। सीतापुर में आबादी ज्यादा है, फिर भी मजबूती के साथ लड़े। और यही जज्बा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही जज्बा है जो हम लोगों को इस महामारी से लड़ने और पूरे देश के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराने का कार्य भी करता है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी ने विगत वर्ष ही देश को, भारतीय जनता पार्टी संगठन को देश के अंदर कोरोना के खिलाफ एक नए संकल्प के साथ उतरने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने तब कहा था कि जब देश संकट में होगा तब हमारे लिए देश सर्वोपरि होगा। हमारे लिए संकट के उस दौर में सर्वोपरि होगा देश।
और इसलिए खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।